साईं के चरणों में नमन करते हुए इस धरती पर आए इस सभी और माता जानकी का भी मंदिर बना हुआ, उनको भी नमन करते हुए हमारे समाज के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल पाल जी कुमरोल और हमारे सभी माते मुखिया और हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सभी साथियों को चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए, सम्मानित साथियों, भाई श्री राम पाल की जिस तरह से आकस्मिक निधन हुआ है, जिस तरह से शोक संवेदना हम लोग व्यक्त करने आए हैं, हम लोग सभी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जहाँ भी जाएं दूध करीला करें और परिवार के प्रति हमेशा सहायता करें, ऐसी हम सब लोग चाहते हैं। सम्मानित साथियों, शोक सभाएँ क्यों होने लगी हैं, कैसी परिस्थितियां हैं और किधर से हम लोगों को शोक सभा करना मजबूरी पड़ रहा है, क्योंकि लगभग पिछले सालों से या पूर्वी 2-3 हज़ार वर्षों से जो हमारे माते मुखिया बैठे हैं कि पहले ब्याह हुआ करते थे, ब्याह में गाड़ी से या दलदल घोड़ी से जो भी ऐसे बारातें जाया हुआ करती थी, तो 2 दिना को 3 दिना को ब्याह हुआ करता था। उस ब्याह में साधन नहीं हुआ करते थे, तो ब्याह नहीं हुआ करते, मतलब साधन नहीं हुआ करते, साधन से बारातें गांव में उनको डेरा हुआ करता था। हमने सुनी है, डेरा में सब लोग खाना दे देते थे और जब जाके साधन से बारात हुआ करती थी, उसी के आधार पर जो शोक सभा है खाना पहला शुरुआत करी और शोक सभा का एक विस्तृत रूप से इसको एक प्रथा के रूप में हम लोगों ने प्रचलित कर ली। अब कोनो भी आप समझिए कि कोनो भी वेद में या कोनो भी रामायण में, कोनो महाभारत में ऐसा कोई प्रचलित नहीं लिखा है ने पुराणों में कि शोक सभा का वर्णन दिया है, हमने नहीं पढ़ा है। और जो हमारे महाराज जी हैं बैठे हैं, उनसे भी पूछ लीजिए, कोई शोक सभा का कोनो वर्णन नहीं दिया है अपने हिंदू संस्कृति में। तो उस आधार पे अपन लोगों को शोक सभा करना कोई औपचार तक नहीं है, ना ही शोक सभा की कोनो बात है। हाँ, आप अगर वो अपने शुद्धता मुद्दा है जो घर की कर्म कांड है वे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। क्योंकि शोक सभा करने से आप अपनी पीढ़ी को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चन को उस नीचे की ओर ले जा रहे हैं। किस लिए नीचे की ओर ले जा रहे हैं? जिस तरह से आपकी 1.5 लाख 2 लाख की आप शोक सभा तो लगभग हो रही है, 1.5 लाख 1 लाख की तो शोक सभा आपकी हो रही है, फिर तुझे भी शोक सभा। इसके लिए जो श्रद्धांजलि सभा में जो है आप 13 के रूप में जो लगभग 1.5 लाख 13 भी करते हैं, 13वीं आप कर रहे हैं 1.5 लाख रुपया की, और वही पैसा आप अपने पढ़ाई के बाल बच्चन में लगाइए, वही पैसा आप पढ़ाई के बाल बच्चन लगाइए। 13वीं खाने से आप जहाँ पर कम से कम 100 अपन लोग हैं 13वीं खिलाने और शोक सभा खिला, और 13वीं यहाँ पर लगभग नहीं आज 1500 तो होते कम से कम 13वीं में 1500 होते होंगे। तो हमारा कहने का मतलब है आप अपने परिवार को मजबूत बनाइए, जिसको आज आया है वो जाएगा, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। क्रमबद्ध सबका नंबर लगा हुआ है, इसमें कोनो वो नहीं आया, कोई रजिस्ट्री करके नहीं आया कि हमारा तो इतना है। और हमारी माताएं से विनम्र निवेदन है, माता बहनों से, कि आप परिवार में विशेष जरूर से लगाम लगाइए अपने नशापान पे। इसी नशा से एक अपना परिवार का प्रति चला गया, इसी नशा से पटकगा में चला गया, इसी नशा से एक रमेश राम में भी चला गया, टेंशनबाजी में चला गया। इनने पूरी उम्र नहीं जी, अरे कम से कम जितना ऊपर ने दिया है वो तो कम से कम अपनी उम्र जीत जिए, जब मौत आएगी तब देखे लेंगे। अपनी जिंदगी है वो पूरी जिए, और जब मौत आने से वो तो आपको जितना चाहे पड़ेगा जो कांच के महल में तो नहीं वो छोड़ दो। इसलिए हम आपसे विनम्र है कि आप अपनी परिवार को प्रति, समाज के प्रति, घर के प्रति वफादार रहिए। और मैं अंत में आदरणीय श्री रामपाल जी के स्मरण पर अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति।